मध्य प्रदेश में सियासी बिसात बिछ चुकी है। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग चुकी हैं। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश में तूफानी दौरे कर रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से कमलनाथ पूरे प्रदेश में जनता कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मध्य प्रदेश दौरे पर आने वाले हैं, जहां आदिवासी वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी। 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा की 82 सीटों पर आदिवासी मतदाताओं का दबदबा है। यही वजह है कि भाजपा जहां विजय संकल्प सम्मेलन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस आदिवासी युवा महापंचायत। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर में अपने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की एक बड़ी सभा आयोजित की, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। 20 दिनों से भी कम समय में गृह मंत्री की यह तीसरी यात्रा थी। वहीं महज कुछ किलोमीटर दूर दो पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ ही पूर्व एनएसयू अध्यक्ष एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने एक आदिवासी युवा महापंचायत को संबोधित किया। रिकॉर्ड मार्जिन से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मोदी जी को सभी सीटें देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा, और सिर्फ मध्य प्रदेश में परिवर्तन नहीं होगा, इंदौर से परिवर्तन की लहर दिल्ली तक पहुंचेगी और दोनों गृह मंत्री फिर से तरीपार होंगे, यह हमारा पूरा भरोसा है। पहले भी कांग्रेस ने कबाड़ा किया मध्य प्रदेश का, किया था कि नहीं किया था बताओ। 2003 तक मध्य प्रदेश की हालत क्या थी? अरे कहीं सड़कें थी क्या? जोर से बताओ, थी क्या? बिजली थी क्या? पानी थी क्या? और जब सवा साल के लिए कमलनाथ आए, तब क्या हाल था मेरे भाई? ईमानदारी से बताना, बताओ विकास के कोई काम हुए क्या? आज मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को ठप्प करने का पाप किया तो कमलनाथ ने किया। भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने उनसे 2023 में जीत का लक्ष्य रखने का आग्रह किया। उन्होंने भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए अगले आम चुनाव में कड़ी मेहनत करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा, इस मंच पर बैठे नेता भाजपा के लिए चुनाव नहीं जीतते हैं, यह हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं जो हमें चुनाव जिताते हैं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। एक प्रकार से 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं, और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सम्मेलन मेरे मालवा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज मैं एयरपोर्ट से यहां रहा था। यहां आप जितने कार्यकर्ता हो, उससे ज्यादा कार्यकर्ता रोड की दोनों ओर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। आपका ये जो उत्साह है वो बताता है कि 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और 24 में 19 में एक सीट कम रह गई थी। एक सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी। 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डालनी है। बड़ी संख्या में गरीब समर्थक योजनाएं शुरू करने के लिए पीएम मोदी को गरीबों का मसीहा करार देते हुए अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में 70 वर्षों तक सत्ता में रहते हुए गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकारों पर भी कटाक्ष किया। उनके कार्यों की तुलना राज्य में 18 वर्षों से अधिक की भाजपा सरकारों की उपलब्धियों से की। मित्रों, ये जो मोदी के नारे विदेश में लग रहे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं लग रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लग रहे हैं। ये मोदी के नारे
मालवा, मध्य प्रदेश और भारत की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। विकास के काम इतने हुए हैं कि मैं गिनाने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दे तो भी सूची समाप्त नहीं होगी। परंतु मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। इस सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। अमित शाह ने यूपीए और मनमोहन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस धारा 370 को कांग्रेस पार्टी में 70 साल से अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल रखा था, उसे मोदी सरकार ने समाप्त किया। इसके बाद उन्होंने विपक्ष के गठबंधन का नाम बदलने पर भी निशाना साधा। शाह ने कहा, जो रामलला 550 साल से टेंट में विराजमान थे, जिन्हें मंदिर में विराजमान करने के लिए कितने ही लोग शहीद हुए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद उन रामलला के मंदिर का भूमि पूजन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था, गोदी में पाल कर रखा। मध्य प्रदेश वालों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। ये कांग्रेस पार्टी और यूपीए, उनके सारे दल धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। मुझे बताओ भाइयों, धारा 370 संभालने वाली कांग्रेस पार्टी को कोई वोट दे सकता है क्या? जोर से बोले, नाम बदले तो भी वोट दे सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अरे अयोध्या में रामलला कितने साल से टेंट के अंदर विराजमान थी। 550 साल से न जाने कितने अजिनत लोग शहीद हो गए, मगर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। अमित शाह ने कहा, कमलनाथ के 15 महीने के शासन में कोई नया उद्योग शुरू नहीं हुआ। जो भी नया उद्योग स्थापित किया गया है वे केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में शिवराज सिंह चौहान सरकार का परिणाम है। उन्होंने पाकिस्तान की धरती पर सर्जिकल स्ट्राइक, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का मुद्दा भी उठाया। शाह ने कमलनाथ की 1.5 साल की सरकार पर भारी करप्शन का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि इस अवधि में कमलनाथ सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं का पैसा बंद कर उस पैसे का इस्तेमाल टेंडर निकालने और कमीशन लेने में किया। शाह ने यहां तक कहा कि इस अवधि में लगभग 18,000 क्लास से अफसरों के तबादले भी किए गए। और कमलनाथ जी की सरकार 1.5 साल चली, हमारे शिवराज जी ने गरीब कल्याण की 51 से ज्यादा स्कीमें ऐसी थी जो शिवराज जी ने शुरू की और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। भला पूछिएगा, आए तो कभी आते नहीं है, वैसे तो आए तो पूछना कि हमारी योजनाएं क्यों बंद कर दी थी। मैं बताऊं क्यों बंद कर दी थी? अरे सुनना है, योजनाओं का पैसा, गरीबों का पैसा, बड़े बड़े कामों के टेंडर निकलवाकर कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन खाने के लिए गरीबों की योजनाओं को बंद कर दिया था। 18,000 से ज्यादा ट्रांसफर क्लास 1 ऑफिसर के 1.5 साल के अंदर किए गए। 18,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में उनके समय में कोई नई इंडस्ट्री तो नहीं आई। जो कोई इंडस्ट्री आई मोदी जी और शिवराज जी लाए, वो एक भी नहीं लाए, मगर इन्होंने एक इंडस्ट्री चालू कर दी, ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर चालू कर दी, उनके दलालों को कहकर इनके घर भरने का काम किया। इसके बाद उन्होंने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वयन विभिन्न योजनाओं और प्रदेशवासियों को उन योजनाओं से हो रहे फायदों के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी दी। अमित शाह ने बताया कि कैसे भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी ने कोरोना के समय 130 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीन मुहैया कराकर कोरोना से बचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं और शिवराज जी उसको घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 11 लाख बहनों को उज्ज्वला का घर दिया, 53 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास दिया और डीबीटी के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ उनके घर में पहुंचाया गया। मित्रों, ढेर सारे काम करे, मगर सबसे बड़ा काम मोदी जी ने 9 साल में किया है ना, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं मालवा वालों, सबको कोरोना का वैक्सीन मिल गया है या नहीं मिल गया है? अरे इस और बताओ भाई, मिला है या नहीं मिला है? दोनों टीके लगे हैं ना? किसी को 25 पैसा देना पड़ा है क्या? शिवराज जी ने और मोदी जी ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन लगाया ना। 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाकर मोदी जी ने भारत को कोरोना से बचाने का काम किया है। मित्रों, शाह ने अपने संबोधन में दिग्विजय को मिस्टर बंटाधार और कमलनाथ को करप्शन नाथ बताया और मध्य प्रदेश के विकास की कहानी कार्यकर्ताओं के सामने रखी। और मित्रों, मैं आज पूछना चाहता हूं श्रीमान बंटाधार और करप्शन नाथ जी को कि आप बताइए, 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी, आप कितना रुपया मध्य प्रदेश को देते थे? मैं बताता हूं, 2004 से 14 तक वो लोग 2 लाख करोड़ रुपया केंद्र से मध्य प्रदेश को देते थे। कितना देते थे भाई? जोर से बोलो, कितना? और नरेंद्र मोदी जी ने 14 से 23 के 9 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। रेलवे के लिए, राजमार्ग के लिए कई सारे काम किए। रेलवे और नेशनल हाईवे मिलाकर टोटल 1 लाख करोड़ से ज्यादा अलग पैसा दिया। ग्वालियर हवाई अड्डे का विस्तार, रीवा में नया हवाई अड्डा, जबलपुर में नया टर्मिनल और 4,000 से ज्यादा तालाब बनाने का काम किया। 250 मेगावाट का
सोलर पार्क, 750 मेगावाट का सोलर पार्क और लगभग 4,190 करोड़ की लागत से ग्रीन फील्ड पीथमपुर में स्थापित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। शाह ने अपने भाषण के आखिर में कार्यकर्ताओं से कहा, भाजपा को चुनाव कभी भी मंच पर बैठे हुए नेता नहीं जिता सकते। भाजपा को चुनाव केवल बूथ में बैठा कार्यकर्ता जीता सकता है। शाह ने कार्यकर्ताओं से 2023 और 2024 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने का संकल्प दिलाया। आप सभी हर बूथ से आए हुए कार्यकर्ता, मैं आप सभी को एक बात कहने आया हूं कि भाजपा को चुनाव कभी भी मंच पर बैठे हुए नेता नहीं जिता सकते। जिता सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, जिता सकता है? भाजपा को नेता कौन जिता सकता है? कौन चुनाव जिता सकता है? कौन 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 कौन? सही बात है, भाजपा को चुनाव मेरे बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता जिता सकता है। आज यहां से संकल्प ठान कर जाइए कि मध्य प्रदेश में 2023 में विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ कमल फूल की सरकार बनानी है और 2024 में 19 की 19 सीटें जिताकर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। बीजेपी मध्य प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा ने अमित शाह को विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे और हर बूथ पर 51% वोट के साथ जीतेंगे। वीडी ने कहा, जीतेगा मालवा, जीतेगा मध्य प्रदेश, जीतेगी भाजपा। आदरणीय अमित जी भाई साहब, यह पूरे मालवा के लगभग 11,000 बूथों के कार्यकर्ता आज आपके मार्गदर्शन के लिए आज आप जो पाथ है हमें देंगे, उसके आधार पर संकल्प लेकर के जो आपने हमेशा हमें कहा है कि चुनाव तो जीतते ही हैं, चुनाव तो जीतेंगे, लेकिन प्रत्येक बूथ पर 51% वोट का जीत का संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना है। आज ये इतनी बड़ी ताकत भारतीय जनता पार्टी की, इन क्षेत्रों के कार्यकर्ता एक एक बूथ से आज निकले हैं, आपका आशीर्वाद लेकर के, आपके मार्गदर्शन में आप जो हमें यहाँ पर आज पाथे देंगे, आज हमें सूत्र देंगे, उसके आधार पर मालवा के क्षेत्र में इन 9 जिलों से लेकर के जीतेंगे मालवा, जीतेगा मध्य प्रदेश, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के साथ आज इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। इस बीच एक आदिवासी युवा महापंचायत को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने आश्वासन दिया कि रविवार को महापंचायत में मांग पत्र के माध्यम से आदिवासी युवाओं द्वारा उठाई गई सभी मांगों को पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा। भाजपा और उसके नेताओं पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने पार्टी पर मणिपुर में आदिवासियों को गैर आदिवासियों के खिलाफ खड़ा करने का आरोप लगाया, जहां मई से जातीय हिंसा हो रही है। उन्होंने मणिपुर में आदिवासी महिलाओं को नग्न घुमाए जाने पर देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की चुप्पी पर भी सवाल उठाया। ये चुनाव केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव केवल एक पार्टी का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। इनके पास केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन बचा। अभी कह रहे थे ना कैसे रोका, रास्ते में कैसे रोका, पुलिस, पैसा और प्रशासन ही बचा है। कर्जा ले लिया, 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा, आप पढ़ते हैं ना अखबार में, 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया। मैं तो पूछता हूं, इस कर्जे का किया क्या आपने? आपने संविदा वालों को भर्ती किया, आपने बैकलॉग को भर्ती किया। इन्होंने 3,30,000 करोड़ रुपए के बड़े बड़े ठेके दिए। ठेके में एडवांस जाता है ना, उससे अपने पैसे निकाल लो, उससे अपनी कमीशन निकाल लो। ये आज हालात है मध्य प्रदेश के। और मैं तो आपसे अंत में कहना चाहता हूं, राजनीतिक बात नहीं करना चाहता। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना।
प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। अरे ये कांग्रेस पार्टी ही है जिस पार्टी ने इस देश में जमहूरियत को स्थापित किया है, और ये जमहूरियत की ताकत है कि राहुल गांधी जब अमेठी से चुनाव जीतते हैं तो इनके नजर में वो राजतंत्र है, और वो मैडम जो है सास जो कभी बहू थी, है ना, वो जब अमेठी से चुनाव लड़ी है तो लोकतंत्र है। हाय रे चोरी। मैं तो यही कहता हूं कि अगर इस देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं होते ना, तो नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं हो पाते।